नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में हम टोटल 500 बेस्ट एमसीक्यूज़ को कवर करवाएंगे तथा ये जो 500 बेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे ये जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे तथा ये जो 500 बेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, ये पूरी तरह से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 15 दिसंबर से जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज का यह भाग 1 है। तो आइए भाग 1 को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं भाग 1 में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो क्रिकेट विश्व कप है, इसकी मेजबानी कौन देश करेगा। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। भारत में 2023 का जो है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मैं कुछ और अन्य अपडेट आपको बता देता हूँ। जो महत्वपूर्ण जो आयोजन है जो भारत में किए जाएंगे आगे आने वाले सालों में, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आयोजन है खेलों से रिलेटेड वह है वर्ल्ड मेंस, मतलब हॉकी का जो मेंस वर्ल्ड कप है। आप याद रखिएगा, हॉकी का, यहाँ पे हॉकी का जो मेंस का यानी कि पुरुषों का वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा भारत में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, आप याद रखिएगा, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा कब, तो 2021 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन भारत में 2021 में किया जाएगा। उसके बाद हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 2023 में किया जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो इंटरपोल की मीटिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इंटरपोल की जो मीटिंग है, इंटरपोल की जो मीटिंग है यह भारत में आयोजित की जाएगी 2022 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में 2022 में ही आप याद रखिएगा G20 समिट का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण आयोजन है जो भारत में आने वाले सालों में किए जाएंगे। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न में हमने बात की थी क्रिकेट विश्व कप की। तो पिछला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था यह 2019 में हुआ था। किस देश में हुआ था, भी इंपॉर्टेंट है। तो देश था इंग्लैंड। दो देशों में संयुक्त रूप से किया गया था, इंग्लैंड और वेल्स में जो है 2019 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। तथा इस क्रिकेट विश्व कप को जीता किसने था, तो इंग्लैंड ने फाइनल में जो है न्यूजीलैंड को हराकर यह विश्व कप जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो नेशनल साइंस डे है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, यह प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब 28 फरवरी के दिन क्यों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी 1928 का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 28 फरवरी 1928 को ही हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, भौतिक विज्ञानी थे, सीवी रमन। आप याद देखिएगा, हमारे देश के एक भौतिक विज्ञानी थे सीवी रमन। इन्हीं के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी 28 फरवरी 1928 को। इसी कारण से प्रत्येक दिन 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, पहला जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन कब किया, मतलब किस देश में किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन यूनान में किया गया था। यूनान का एक शहर है एथेंस। आप याद रखिएगा, यूनान का एक शहर है एथेंस। यहीं पे 1896 ईस्वी में जो है पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वही अगर हम साल 2020 के ओलंपिक खेलों की बात करें तो साल 2020 का जो ओलंपिक खेल था इसका आयोजन किया जाना था जापान की राजधानी टोक्यो में, परंतु कोरोना वायरस के चलते इसका आयोजन जो है एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। 2021 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो हमारा केंद्र है इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? तो बेंगलोर में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसरो की प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो के सिवन। कौन है? तो के सिवन जो हैं इसरो के प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो शिमला समझौता सबसे पहले आप याद रखिए किन दो देशों के मध्य किया गया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो शिमला समझौता है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य किया गया था। भारत व पाकिस्तान के मध्य जो है शिमला समझौता किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो डेट थी 2 जुलाई 1972 की। कब? तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? DBMS का फुल फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप आपको बताना है। तो DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो DBMS का विस्तृत रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले आइए जान लेते हैं जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय जो है मौलिक कर्तव्य मतलब प्रारंभ में जो है मूल संविधान नहीं, प्रारंभ में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो हमारे संविधान में कितने जोड़े गए थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया था तो सबसे पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आप याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया तथा इसके तहत 11वां जो है मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, तो आप इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए किस समिति ने अपने सुझाव दिए थे? तो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। आप याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? इनमें से आपको बताना है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है? सिंधु की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो उपयुक्त सभी यानी कि झेलम हो गई, चिनाब हो गई और रावी, ये तीनों नदियां जो हैं दिए गए ऑप्शन में जो हैं ये तीनों जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है यह कितना पुराना है? तो ब्रह्मांड को लगभग 13.8 बिलियन वर्ष प्राचीन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन से, यानी कि 13.8 बिलियन वर्ष पुराना हमारा ब्रह्मांड माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है यस बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यस बैंक का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? स्वराज आंदोलन की जो शुरुआत है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो स्वराज मूवमेंट था इसकी जो शुरुआत है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट के द्वारा जो है स्वराज मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में जो रॉकेट प्रक्षेपण पैड यानी कि जो रॉकेट लॉन्च कहाँ से भारत में किए जाते हैं उस स्थान का आपको नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो तीनों जगहें हैं इन तीनों जगहों से जो है रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। सबसे पहले श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, तिरुवनंतपुरम केरल में है, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, आप याद देखिएगा उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, और हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, और एंथोलॉजी के अध्ययन मतलब एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का। एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो जो इंटरनेशनल पीस डे है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, यह प्रतिवर्ष 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब? तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो विश्व का जो पहला कैशलेस देश बना था वह था स्वीडन, जिसकी राजधानी आपको मिलेगी स्टॉकहोम। क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तथा स्वीडन जो है यह विश्व का पहला जो देश बन गया है जो कैशलेस है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस और मेमोरी आकार के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा क्या? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताइए। तो यहाँ पे 1990 होगा, सॉरी। तो 1990 में जो पहला सर्च इंजन विकसित किया गया था उसका नाम था आची, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। 1990 में जो पहला सर्च इंजन बनाया गया था उसका नाम था आची। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो भाप इंजन है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो भाप इंजन है यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कार्य करता है भाप इंजन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं? तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं? तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा होता है उसी से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव वाले हिस्से से। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है, क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है यह बल का एसआई मात्रक होता है। और वॉट किसका एसआई मात्रक होता है? तो वॉट जो है यह शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, की सीमा किस प्रकाश के बीच होती है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य होती है इसकी जो सीमा होती है किस प्रकाश के मध्य होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो क्या रंग दिखता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ते हैं हम तो रंग दिखता है हमको रेड, यानी कि लाल, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन से अधातु तरल अवस्था में मौजूद होती है? मतलब यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, यानी कि नॉन मेटल, यानी कि अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था यानी कि लिक्विड में मिलता है? तो अधातु की यहाँ पे बात हो रही है तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है यह एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर आपको मिलेगा किस अवस्था में? तरल अवस्था में। वहीं आपसे पूछा गया होता है यहाँ पे धातु कौन सा है, तो कमरे के तापमान पर वह कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पारा। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर धातु यहाँ पे होता तो पारा राइट आंसर होता, अगर और यहाँ पे अधातु है तो इसका राइट आंसर हो गया ब्रोमीन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 6 होती है, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नर यानी कि नर में जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनके उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है,
कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपको बताना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन जो सेवा होती है उसको निःशुल्क, उसको फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का जो पहला देश है वह बन गया है लग्जमबर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लग्जमबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट जिसको कहते हैं के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ब्रेक्जिट का सचिव किसे बनाया गया था, तो स्टीफन बार्कले को, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, स्टीफन बार्कले। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 2000 मतलब भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा, तो भारत जो है 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अब G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जा रहा है। तो 2022 हमारे लिए किस प्रकार से खास है, तो 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। और 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो सऊदी अरब में। कहाँ, तो सऊदी अरब में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2020 का होगा। और 2021 का कहाँ पे होगा, तो 2021 का इटली में होगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे और ग्रुप डी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है 500 बेस्ट MCQs की, उसके पार्ट 1 को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।